महिला ने अपने पति को धोखा करते हुए पकड़ लिया। अपराध बोध दिखाने के बजाय उसके पति ने उसे दोषी ठहराया कि उसकी मौजूदगी से उसने उसे परेशान किया। उसने उसे वह शराब पीने के लिए मजबूर किया जो उनके रिश्ते को खत्म करने के लिए थी। हालांकि शराब में एक जड़ी बूटी मिलाई गई थी, विशेष रूप से सांपों का प्रतिकार करने वाली। महिला ने अपने पति को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसका दिल पानी के तालाब में धकेल दिया। अगले ही पल उसकी असली प्रकृति प्रकट हो गई। पता चला कि उसके शरीर में दो सांप दानव बहनें थीं। एक थी सफेद सांप और दूसरी थी हरा सांप। वे आम तौर पर हर 50 साल में बारी बारी से शरीर को नियंत्रित करती थीं, लेकिन अब शराब की वजह से सफेद सांप की आत्मा फीकी पड़ने लगी। हरे सांप के पास शरीर को संभालने के अलावा कोई चारा नहीं था। गुस्से से भरी हुई उसने पति पर हमला किया बदला लेने के लिए। फिर उसने फैसला किया कि वह एक ऐसे आदमी को ढूंढेगी जिसमें शुद्ध युवा ऊर्जा हो, ताकि अपनी बड़ी बहन की आत्मा को ठीक कर सके। इस बरसाती रात को वह ताओवादी मंदिर पहुंची और मदद मांगने का नाटक किया। जब आदमी ने रोने की आवाज सुनी और दरवाजा खोला तो वह उसकी बाहों में गिर पड़ी, उससे गुहार लगाते हुए कि वह उसे पनाह दे, क्योंकि वह रास्ता भटक गई थी। आदमी ने उसके स्पर्श से बचने के लिए पीछे कदम रखा, यह कहते हुए कि बारिश रुकने पर उसे तुरंत जाना होगा। फिर उसने अपना कोट उतारा और उसके शरीर पर डाल दिया। यह देखकर कि वह चला गया, महिला सांप की तरह रेंगते हुए अंदर चली गई। आदमी ने अपना साधना जारी रखा, परेशान होना नहीं चाहता था। हालांकि महिला जानबूझकर उसके सामने बैठ गई और अपनी कॉलर नीचे खींचकर अपनी छाती दिखाई। आदमी ने चौंक कर पूछा कि वह क्या कर रही है, लेकिन महिला ने अपनी चोटों का वर्णन करना शुरू किया और पूछा कि क्या वह उसके घावों की देखभाल कर सकता है। आदमी को अपनी साधना रोकनी पड़ी और उसकी मदद करनी पड़ी। तभी महिला ने उसके गर्म हाथों की तारीफ की और अपना दूसरा कंधा दिखाया। आदमी ने स्वाभाविक रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं। मौका पाते ही महिला ने पीछे से उसे गले लगाया और उसके कान पर हल्की काट ली। जैसे ही उसने अपना हाथ उसकी पोशाक के अंदर डाला, आदमी ने उसे धक्का देकर दूर किया और अपनी तलवार खींच ली, यह मांग करते हुए कि वह अपनी असली दानव रूप दिखाए। लेकिन उसकी शुद्ध युवा ऊर्जा ने महिला को सिर्फ उत्साहित ही किया, क्योंकि यही वह आदमी था जिसे वह ढूंढ रही थी। उसने तलवार की धार पकड़ ली और फिर से पास चली आई। इस बार आदमी ने उसे दानव बांधने वाली रस्सी से कसकर बांध दिया, लेकिन महिला ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने उसे जबरदस्ती चूमा ताकि उसकी जीवन ऊर्जा को सोख सके। उसी समय आदमी ने खुद को अपनी दुल्हन का घूंघट उठाते हुए देखा, सिर्फ यह पता लगाने के लिए कि वह महिला का चेहरा था। अगले ही पल उसने अपने नुकीले दांत दिखाए और उसके पूरे परिवार को मार डाला। पीड़ा में आदमी ने उसे धक्का दिया और इस दानव को तुरंत नष्ट करने का संकल्प लिया। जैसे ही उसने मंत्र का जाप किया, वह अप्रत्याशित रूप से अपने ही जादू से प्रभावित हो गया। महिला ने विजयी मुस्कान के साथ कहा कि उसने उसके शरीर में सांप का विष डाल दिया है। अब से वे हर अनुभूति को साझा करेंगे। उनकी किस्मत एक दूसरे से बंधी होगी, जीवन और मृत्यु एक दूसरे में गूंथे हुए।